नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत कुमार आज उन्हीं के अंदाज में और उन्हीं के राज से जवाब देने आया हूं क्रिएटर बबुआ को। उन्होंने सवाल किए थे यूक्रेन से मुन्ना भाई एमबीबीएस कह के लौटे हुए छात्र के बारे में। जैसे वो यूक्रेन से लौटे हुए छात्र को उन्होंने टाइटल दिया था मुन्ना भाई एमबीबीएस यूक्रेन से लौटे हुए छात्र। तो आज उनको एक एक करके सारा सवाल का जवाब दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला सवाल कि जब एडवाइजरी जारी हुआ तो आप यूक्रेन से भारत वापस क्यों नहीं आए? सबसे पहले बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो जो भी वीडियोस बनाए हैं, पहली वीडियोस और दूसरी वीडियोस, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किए हैं। बस एक बेहुदा तरीके से आपने वीडियोस को बना दिया है और बिना रिसर्च किए हुए वीडियोस आप डाल दिए व्यूज़ के और पैसे के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। और अब मैं बताता हूं कि हम लोग वापस क्यों नहीं आए थे वॉर होने स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी और हम लोग नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? इस वजह से नहीं आ सकते थे क्योंकि वहाँ पे थर्ड ईयर की जो बच्चे हैं वहाँ पे मई में एग्ज़ाम होती है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है, क्रॉक करके गवर्नमेंटल एग्ज़ाम लिया जाता है। तो वो 3 महीना 4 महीना के बाद था, 3 मंथ के बाद था। तो हम लोग इसी डर से नहीं आ रहे थे क्योंकि फिर अभी जाएंगे 20,000 25,000 लगा के फिर आना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने बात की कि वॉर की सिचुएशन सुनने में मिल रही है। तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि डोंट बी पैनिक, आपको कुछ नहीं होगा, वॉर नहीं होगी। ये लड़ाई 2014-11 से ही चल रही है। मतलब जब यूएस मतलब बोली क्या कि ये 14 साल 15 साल से कंटिन्यूसली इस तरह की हम लोग को धमकियाँ मिलती आ रही है और उनकी लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है। बट हम लोग को एग्जाम्पल दिया जाता था 2014 का कि 2014 से ही ऐसे कंडीशन हो रही है, बट कुछ भी नहीं होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहला बात। उसके बाद फिर हम लोग जब यूनिवर्सिटी से आशा छोड़ दिए तो अपने एम्बेसी की ओर भागे। एम्बेसी की ओर भागे और एम्बेसी से पूछे तो एम्बेसी वाले बोले डोंट बी पैनिक, अगर वैसा कुछ होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिर लगातार हम लोग जो अपना एक टीम गठित किए थे और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के जितने सारे इंडियन स्टूडेंट थे सबने लगातार प्रेशर बनाना स्टार्ट किया एम्बेसी पे। तो एम्बेसी ने एक नोटिस जारी करती है, एडवाइजरी जारी करते हैं, लीगल नोटिस नहीं आता, एडवाइजरी जारी करती क्या कि आप अगर टेम्प्रोरी के लिए यूक्रेन में है, टेम्प्रोरी वर्क के लिए, तो आप चले जा सकते हैं। टेम्प्रोरी वर्क मतलब उनको टेम्प्रोरी वर्क बोला जाएगा जो टूरिस्ट पर्पज से आए हैं या 1-2 दिन 3 दिन के लिए। हम लोग को वहाँ पे एक रेसिडेंसी टाइप का कार्ड भी बना हुआ है 6 साल के लिए। क्या कि आप 6 साल में कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम लोग को टेम्प्रोरी वर्क के लिए नहीं बोला जा सकता स्टूडेंट को। स्टूडेंट 6 साल के लिए वहाँ परमानेंट है, अगर कोई चाहे तो वहाँ 6 साल के लिए पूरी परमानेंटली भी रह सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग को लिए वो नोटिस जारी नहीं हुई थी। और हम लोग एम्बेसी पे दबाव बनाना क्यों स्टार्ट किए थे? एम्बेसी पे दबाव बनाना इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड के एम्बेसी ने लीगल नोटिस जारी की और उसके छात्र देश छोड़ के चले गए थे। तो हम लोग को लीगल नोटिस भी नहीं मिल रही थी और यूनिवर्सिटी भी नहीं बोल रही थी। तो हम लोग छोड़ के कैसे आते हैं? क्रिएटर बबुआ जी, हम लोग छोड़ के कैसे आते हैं आप ये बताइए। सबसे पहला बात, क्योंकि हम लोग के पास मतलब ऑप्शन था ही नहीं। एक तो हमारी एग्ज़ाम थी, दूसरा कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर नहीं रही थी। 2 चीज़। हम लोग ने ये भी बोला कि लॉकडाउन के समय यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चली, तो अभी क्यों नहीं यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर सकती? इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए, इसके लिए हम लोग टीचर के सामने बदनाम भी हुए। हमारे डीन और रेक्टर हम लोग से बात करने के लिए भी डर रहे थे क्योंकि बार बार कुछ ग्रुप्स के बच्चे हमेशा, इंडियंस 2-3 बच्चे हमेशा जा रहे थे दिन भर में। तो वो लोग भी परेशान हो गए इस चीज़ से। क्या कि दिन भर में जब हम लोग लीगल नोटिस जारी कर दिए, वो मेल भेज दिए थे हमें यूनिवर्सिटी के डीन, फिर भी हम लोग यूनिवर्सिटी के डीन को परेशान कर रहे थे, पूछ रहे थे बार बार, परेशान नहीं कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे हम लोग जाके कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अचानक से मन में डर चल रहा था। और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कब हुई? यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कब हुई? जिस दिन रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पे हमला कर दिया था उस समय। और उस दिन भी मैं न्यूज़ चैनल पे, एक आज तक न्यूज़ चैनल है, उस पर मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था, लाइव सेशन में था। और उससे पहले हमला होने से पहले एक दिन पहले मैं TV9 भारतवर्ष पे भी इंटरव्यू दे रहा था। आप सारे इंटरव्यूज़ को जाके देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पे और आज तक के बिहार तक पे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल, हम अपने घर वतन वापस क्यों नहीं आए वॉर स्टार्ट होने से पहले? आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने फ्लाइट टिकट के बारे में लगाया कि फ्लाइट टिकट आपको फ्री क्यों दिया जाए। कोई भी बच्चा या कोई भी वीडियो आप दिखा दीजिए कि बच्चा फ्री का फ्लाइट टिकट मांग रहा हो, तो आप जो बोलिएगा वो मैं करूंगा। एक भी वीडियोस बता दीजिए कि फ्री का फ्लाइट कोई नहीं मांग रहा था। बच्चे वहां कह रहे थे क्या कि मोदी जी हमें यहाँ देश से निकालो, फिर उसके बाद
इस देश से बाहर निकालिए, हमें दूसरे देश में हमको छोड़ दीजिए। हम इसके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूँ अपना, जब मैं पोलैंड बॉर्डर पे था, जिस समय मैं पोलैंड बॉर्डर की रात होने की डर मुझे लग रही थी कि रात होगा तो बर्फ पड़ेगी तो मैं रात कैसे बिताऊंगा, तो उस समय भी मैंने एक वीडियोस बनाया था और न्यूज़ 18 से शेयर किया था, और न्यूज़ 18 पे वो वीडियो चली भी थी और आज तक पे वो वीडियो चली भी, वो वीडियो भी अभी मेरे यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। और वो वीडियोस बीबीसी ने भी चलाई और उस पर 3 मिलियन व्यूज़ भी आए हैं बीबीसी के हिंदी वाले चैनल पे। फेसबुक पेज पे बीबीसी का जाके देखिएगा, तो ठंड वाली वीडियोस में मैं बोल रहा हूँ, उस पर 3 मिलियन व्यूज़ भी आई हैं। तो इसी वजह से मैंने वीडियोस भी बनाया था कि किसी को फ्री का टिकट नहीं चाहिए था क्रिएटर बबुआ। और आप बोले कि टैक्स वाली बात, टैक्स हम लोग नहीं देते हैं क्या? अगर आपको टैक्स की जानकारी नहीं हो, आधा अधूरा अंधा वक्त जैसे आके बक देते हैं कुछ भी टैक्स वैक्स के बारे में, तो आप पहले जाके किसी सीए से पूछ लीजिएगा कि क्या टैक्स के बारे में होता है, क्या बाहर वाले बच्चे जो जाते हैं वो टैक्स देते हैं क्या नहीं। हो गई ये दूसरी बात। और एयरलाइंस की हम लोग कब इल्जाम लगा रहे थे कि 2 गुना 3 गुना वसूल रही है, जब एयरलाइन वॉर स्टार्ट हो गई थी उस समय सारी फ्लाइट बंद हो गई थी, एयर इंडिया चल रही थी, तो उस समय एयर इंडिया की प्राइस सडनली इंक्रीज कर गई थी। आपको तो पहले ये भी नहीं पता होगा कि रशिया ये यूक्रेन से इंडिया के लिए फ्लाइट की क्या चार्जेस है, कभी गए नहीं है ना, सॉरी आपकी गलती नहीं है, आप थोड़ा कर देते हैं कंटेंट के चक्कर में, पैसा के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये भी जवाब हो गया आपका। अब तीसरा चीज़ क्या बोलते हैं क्या कि यहाँ नीट नहीं निकाल पाते, तो ठीक है भैया हम नीट नहीं निकाले, आप अपने ज़िंदगी में क्या कर लिए? ये वही लोग कहते हैं, दूसरे पे लांछन या आरोप लगाते हैं, दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, जो खुद है ना कुछ नहीं ज़िंदगी में कर पाते हैं, जैसा आपके जैसा। आप खुद क्या किए? फेसबुक पे पेज बना लिए, कंटेंट क्रिएटर कुछ भी आके पक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या कि ऑडियंस को बेचारा पता नहीं सच झूठ का, और तो चल रहा है व्यूज़। उतना दिन से मैं भी आपका ऑडियंस था, मैं भी आपको लगता था कि नहीं भैया बहुत तगड़ा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आवाज़ में थोड़ा दम है, उसके बाद बस कुछ भी कंटेंट आके कुछ भी बक दिया, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया किसी के बारे में। आपको कौन सर्टिफिकेट दिया बांटने के लिए भैया कि अब ये चोला छाप है या मुन्ना भाई MBBS है? और आप बोलते हैं क्या कि वहीं जाके नागरिक बन जाएगा, हम लोग को टैक्स का पैसा। अरे भैया आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, दिमाग बेच दिए थे कहीं वीडियो बनाते वक्त, क्या मोबाइल उठाए और वीडियो बनाने चले गए? आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम वहाँ विदेश में ही रहेंगे, विदेश में रहेंगे, हम वहाँ विदेश में जॉब करेंगे, ठीक है। और जब हम विदेश में जॉब करेंगे तो हम पैसा किसके लिए, अपने लिए कमाएंगे कि अपने माँ बाप के लिए कमाएंगे जी, कि अपने परिवार के लिए कमाएंगे? तो पैसा हम घरे ना भेजेंगे वहाँ से कमा के जी। मतलब थोड़ा सा भी दिमागवा नहीं है। बोलते कि फेल करके नीट यहाँ भी नहीं, लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं निकाल पाता है, वहाँ भी जाएगा, वहीं पे नागरिकता ले लेता है, वहीं पे रह जाता है, वहीं पे पैसा कमाता है, हम लोग को टैक्स का, वो तुम्हारे टैक्स का पैसा मिलता कहाँ? अरे भैया थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते, थोड़ा सा दिमागवा बेच आए थे कहीं का, कि एकदम बिल्कुल ही दिमाग नहीं था। जब हम वहाँ कमाएंगे, कोई भी कनाडा में कमाता है, अमेरिका में जो भी जॉब करता है, या गूगल जिसको लेके जाती है अमेरिका, वो लोग क्या पैसा भेजते ना इंडिया, तो अमेरिका कहीं ना पैसा भेज रहे, क्यों? भारत ही कमा, भारत सरकार उसको पैसा दे रही, भारतीय सरकार का पैसा भारत में भेज रहा है क्या? छोड़िए, क्या अब विदेश में ही जानते हो, बिहार में सिर्फ रहे, थोड़ा आपका दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या बोल रहे थे कि यहाँ एक को परीक्षा के बारे में तो बोलिए दिए कि परीक्षा, अब और क्या है, सारा सवाल हम लगता है कवर कर दिए हैं भैया। और उनका जो भी एकदम खास कट्टरपंथी फॉलोवर्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में गलियाइएगा नहीं, अगर गलियाइएगा तो हम फिर जानते हैं कैसे डील करना है, समझे। और क्रिएटर बबुआ धन्यवाद आपका, उतना दिन से हम फैन थे कि आप किस मानसिकता के लोग हैं, आपका मतलब पूरा विचार खुल गया है। और अब थोड़ी सी पैसा और वीडियो व्यूज़ के लिए कुछ भी वीडियोज़ में आके बक देते हैं, ये आपसे उम्मीद नहीं था। डा हेड फैन थे आपके सर, बहुत बड़ा वाला फ़ैन थे आपके, पंखा वाला फ़ैन थे, लेकिन अब नहीं, अब एकदम कूलर बन जाने का मन करता है अब फ़ैन नहीं रहने का मन करता आपका। सो अगली वीडियोस में हमको लगे कि आप तक वीडियोस पहुँचे तो वीडियोस देख के आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और आप माफ़ी के लायक हैं। और आप माफ़ी मांगेंगे तो हम लोग ज़रूर हैं कि हम लोग के पास बड़ा दिल है यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के बारे में, तो हम आप लोग को आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। और ऊपर से क्या कि हम भारत के जितने भी पत्रकार बंधु थे,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर प्रिंट मीडिया और जो भी आप जैसे कंटेंट क्रिएटर थे जो हम लोग के लिए आवाज़ उठाए थे, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई और यहाँ आवाज़ मोदी जी तक पहुँची और ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोग को लाया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर हमारे बारे में कुछ गलत बोला जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके सामने भी आके जवाब देना पड़े तो जवाब दे देंगे, और कोई भी कुछ बोले तो फेस टू फेस भी हम बात करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो। हाँ, आपने हमारी मदद की थी उस समय, आप कंटेंट क्रिएटर, बहुत अच्छी बात, आपको तहे दिल से धन्यवाद। बट आप कुछ भी आके कंटेंट क्रिएटर हैं, आप पैसा के चक्कर में कुछ भी आके बोल दीजिएगा तो नहीं। और उसके बाद जिस दिन वॉर चल रहा था उस दिन हम वॉर हुआ था, मतलब रशिया पे कीव पे हमला हुई थी, और उस समय मैं चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था अपना, आप जाके सारा चीज़ देखना। उसके बाद भी आप लोग ऐसा बोलते हैं, आप लोगों को कहाँ से ये सारी खबर आ गई पता नहीं हमें कि कैसे, मतलब आप लोग इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन गया कुछ भी वीडियो ऑल जोल बना के। सो गाइज, ये रहा मेरा जवाब उनके लिए। अब देखते हैं वो माफ़ी मांगते हैं क्या नहीं। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।